तैयार हो जाओ। हम रैशनल नंबर्स को रियल नंबर पे ड्रॉप कर रहे हैं। हमारे पास एक रियल नंबर सिस्टम है जिसके ऊपर हमने रैशनल नंबर को ड्रा करना है। मसलन जब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर हमारे पास है 1/3, तो फिर 1/3 जो है वो कहाँ पर होगा? अगर हम इनिशियली यहाँ पे 0 लिख दें, यहाँ पर 1 लिख दें, आपको पता है कि जो 1/3 है वो 0 से बड़ी होती है और 3/3 से छोटी होती है, यानी 1 से छोटी होती है। यूँ समझें 0/3, ये 0 है, ये 1 है। 0/3 जो है इसका मतलब भी 0 है। तो जब हम 1/3 लिखेंगे तो 1/3 का जो मतलब है ये है कि ये 1 का तीसरा हिस्सा। तो 1 का तीसरा हिस्सा अगर हम 0 से 1 तक 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, ये देखें, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये हमारे पास तीसरा हिस्सा है। जब हम इस तरह का कोई काम करेंगे तो उस सेंस में फिर क्या होगा उसमें ये कि आप देख लें 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह से बैठे हैं कि ये अगर मैं लिख दूं 0/3, इसको मैं लिख दूं 1/3, इसको लिख दूं 2/3, इसको मैं लिख दूं 3/3। उसके बाद मैं देखता हूं कि 1/3 मेरी ये वाली लाइन है जो कि 0/3 के बाद आती है। तो ये तो हुआ हमारा 1/3 का रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं 1/3 के बाद 3/7 की। अब 3/7 भी तो देखें 0/7 से बड़ा है और 7/7 से छोटा है। इसका मतलब है 0 और इसका क्या मतलब है 1। 0/7 का मतलब क्या है 0, 7/7 का मतलब क्या है 1। तो ये जब भी आपके पास देखें कि एक पे पेज ले एक सफ़ेद ना ऐसे खाली 2-3 ले वैसे तो उसमें देखें कि एक रकम आपके पास जो है ऊपर वाली छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो तो वो 1 से छोटी होगी। यानी आप कह सकते हो कि 3/7 छोटा है 1 से। अब यहाँ पर जो मामलात हैं वो किस तरह से हम देखेंगे? मामला ये है कि 3/7 को हम 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर हम 1 तक 7 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। यानी पहला हिस्सा हमारा 0/7, दूसरा 1/7, तीसरा 2/7, चौथा 3/7, पाँचवा 4/7, छठा 5/7, छठा जो है वो 6/7 और आखिरी हिस्सा हमारा 7/7। तो हमें जो रिक्वायर्ड है वो है 3/7। तो जब हमें रिक्वायर्ड ही 3/7 है तो 3/7 की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी इस जगह के ऊपर, यानी इस जगह के ऊपर। अब हम क्या करेंगे? उसके बाद देखिए हमारे पास वैल्यू है -3/7। अब -3/7 असल में बड़ी है -7/7 से और छोटी है -0/7 से। वैसे तो ये 0 होता है, 0 को आप पॉजिटिव लिख लें मनफी लिखने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 तो 0 होता है। तो यहाँ पर ये जो 0 है अब लेफ्ट की बजाय राइट पे चला जाएगा। पहले हम 0 को लेफ्ट पे लिखते थे, अब हम लेफ्ट पे लिखेंगे नफ़ी 1 और राइट पे लिखेंगे 0। ये देखें, ये राइट पे हमारे पास 0 है और यहाँ कहीं आपके पास जो है वो -1 है। तो आप जब इसको इस तरह से बराबर 7 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ जी 0/7, इसको मैं -1/7। अब मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ ना, तो अब मैंने इसको लिखा -1/7 और इसको मैंने लिखा -2/7। इसको मैंने लिखा -3, इसको लिखा -4, इसको -5, इसको -6, इसको -7। हमें चाहिए -3/7, तो -3/7 यहाँ पर मार्क करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो -3/7 है
-3/7 है, वो हमने सॉरी -3/5 था। 5 होगा तो फिर जाहिर है हम इधर जो है क्या लिखेंगे, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -3/5 को। -3/5 जो है वो 0 से छोटी है और -1 से। अब मैं दोनों के बटे में 5 लगा देता हूँ। मसलन ये कि मैं अगर इसको करूँ 5 लगाना चाहूँ तो -5 तो ये सारी -5/5 असल में -1 की इक्वल है। और इस 0 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं 0/5 लिखूँगा। मैं कहता हूँ जी ये 0 जिसे 0/5 मैंने कहा है, और ये आपका -5/5 जिसे मैंने -1 कहा है। तो इसे बराबर 5 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। एक -1/5, -2/5, ये -3/5, ये -4/5 और ये वाली लाइन -5/5। अब एक ही नंबर लाइन को हमने 0 से लेकर -1 तक 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक है, तो जब कभी भी मस्बत आपके पास फ्रैक्शन आए, मसलन ये 0 है, अगर पॉजिटिव फ्रैक्शन हो जो कि लेस देन 1 हो तो वो इस तरफ होगी, 0 से बड़ी 1 से, और जो नेगेटिव हो जिसका नॉमिनेटर जो है वो, तो फिर वो -1 से 0 से। यहाँ पर देखिए आपके पास -3/5 इधर लाई करेगी और -3/7 भी इधर लाई करेगी। तो इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को देखते जाएं आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। -3/5 जो है वो यहाँ पर लाई करेगी। इसी तरह 5/3 चूँकि पॉजिटिव है तो 0 आपका जो है वो यहाँ पर होगा। या आप देखें जब हम 5/3 की बात करते हैं तो ये 1 से बड़ा है। 5/3 क्या है, 1 से और 2 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं कहूँ कि ये 1 है और ये मेरे पास, तो दरमियान वाले जितने भी हिस्से हैं उन्हें हमें किस पे तकसीम, यानी 3 पर तकसीम कर लेंगे। कैसे, ये देखें, मैं आपको 5 को अंदर रख के अगर 3 पर तकसीम करूं तो 3 एकम नीचे कितना बचेगा, यानी ये क्या इसका क्या हो जाएगा 1 सही 2/3, यानी 1 हमारा पूरा इंटीजर और आगे 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, ये पहला हिस्सा ये और ये तीसरा। तो मैं इसको क्या कहूँगा, 1 सही 1/3, इसको क्या कहूँगा 1 सही 2/3, और इसको क्या कहूँगा 1 सही 3/3। इसका मतलब होता है, देखिए 1 सही 3/3 का मतलब क्या है, 1 जमा 1, और 1 जमा 1 कितना होता है 2, क्योंकि देखिए ना 3 को 3 कट गया, तो 1 हमारा ये वाला और 1 ये वाला कितने हो गए 2। समझ आ रही है बात की। तो अब यहाँ पर हमारा ये क्या होगा, 1 सही 2/3 किसकी इक्वल है 5/3, तो हम इसको टिक कर देंगे। ये देखें यहाँ पर भी हम जो 1 सही 2/3 है वो इसको टिक कर देंगे कि हमारा ये जो वैल्यू है 1 सही 2/3, ये हमारा किसकी इक्वल है 5/2 के, 5/3 के। तो ये हमारी जो है नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखें जब हम इसका मज़ीद यानी वो करते हैं, मज़ीद नंबर लाइन को देखते हैं, तो ये जो नंबर लाइन हमारे पास मज़ीद है उसके देखें हमने कुछ बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। जैसे 5/8 है, अब 5/8 को देखें, अगर ये मैं आपको डिटेल से जो है यहाँ पर लिख कर भी बता देता हूँ। ये देखें, ये मैं एक लाइन लगाता हूँ, मुझे चाहिए 5/8, तो मैं बराबर 8 हिस्सों में इसको ना तकसीम कर लेता हूँ। यूँ करता हूँ, पहला दूसरा तीसरा, ये तो ये मेरा हुआ जी, चूँकि मेरी वैल्यू जो है वो है 5/8, तो यहाँ पर पहली वैल्यू मैं लिखूँगा 0/1/2/3/8, 4/5/6/7 और 8/8। समझ आइए कुछ बात की। क्या किया है मैंने इसमें, देखिए जी मैंने इसमें क्या किया है, ये 8/8 मेरे पास 1 है और 0/8 क्या है मेरे पास 0, और मुझे क्या चाहिए 5/8, तो यहाँ पर होगा। इसलिए हमारा जो 5/8 है, जो 5/8 है वो ये वाला, ये देखिए, ये मैंने बराबर तकसीम करने के बाद 5/8 जो है उसको मार्क कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो मेरे पास है
वो है जी 3/10। अब 3/10 का मतलब क्या है कि आप एक नंबर लाइन ड्रा करें। 3/10 जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो इसे 10 बराबर हिस्सों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आप लिख लें 10/1 बना दें, इसे 0/0 बना लें, तो ये 1/10, ये 2 और ये 3। तो हमें मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है, हम कहेंगे ये 3/10 है। तो देखिए 3/10 जो है मेरा वो कहाँ बना, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 3/10 है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई 3/10 की। उसके बाद की जो क्वांटिटी है उसको ज़रा गौर करें आप, वो आपके पास है -2 सही 3/4। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, -2 सही 3/4, हाथ रखो। तो इस सिचुएशन के अंदर देखें जो -2 सही 3/4 है, उसे अगर हम रियल लाइन पे देखें, ये देखें -2 सही 3/4, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर -3 मार्क करें, यहाँ पर आप -2 मार्क करें, यहाँ -1 लिखें, यहाँ पर आपके पास 0 होगा। तो -2 के बाद 3/4 कहाँ होगा, देखिए अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर लूँ, -2 से इस तरफ होगा वो, तो मैं इसको कहता हूँ जी ये 1/3 है, ये सॉरी 4 की 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4 का मतलब क्या है, सबके साथ -2 है। यानी ये देखें -2 सही 4/4, ये किसके इक्वल होगा, -2 और ये -1, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, समझे बात को। तो ये आपका -2 के साथ इसके 4 हिस्से आगे हमने कर लिए। तो -2 के बाद ये वाला जो हिस्सा होगा 3/4 वाला, ये वाला, ये आपको होगा -2 इंटीजर 3/4। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, -2 इंटीजर 3/4, ये वाला होगा। समझ आइए बात को कि -2 इंटीजर 3 ये वाला हिस्सा होगा हमारा। समझ आ गई बात की। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो।